काफी अच्छे आए हैं। 12% का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो एक तरीके से थोड़ा सा कम है और उसकी वजह यह है कि इस बार जो दिवाली का सीजन है वो Q3 में आएगा। पिछले साल Q2 में आया था, तो Q2 हल्का सा थोड़ा सा कम होगा 2-3 परसेंटेज पॉइंट और Q3 2-3 परसेंटेज पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो जो रिजल्ट्स हैं जो काफी अच्छे आए हैं। मोर इम्पोर्टेंटली जो सीक्वेंशियली अगर हम देखें तो 9% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जो काफी अच्छी चीज है क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में जो Q2 होता है वो सबसे वीक क्वार्टर माना जाता है। तो इस पॉइंट से हम सोचते हैं कि हमारा जो सेकेंड हाफ रहेगा काफी स्ट्रांग रहेगा। आपने बात की प्रॉफिटेबिलिटी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेडियो बिजनेस पिछले 6 साल से प्रॉफिटेबल है और जो आपने नंबर्स बताए वो कंसोलिडेटेड कंपनी के नंबर्स थे, जिसमें हमारी सब्सिडियरी आउट ऑफ होम की जो थी उसमें काफी लॉसेस हो रहे थे। तो 8 जुलाई को ये कंपनी जो है इसे हम लोग ने सेल ऑफ कर दी गई है। फिलहाल हम उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक एग्रीमेंट्स वगैरह हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ENIL का जो स्टॉक है उसकी जो पूरी उसका जो फ्यूचर है वो रेडियो और इवेंट बिजनेस पे हमें उसको जज करना चाहिए। रेडियो बिजनेस की अगर आप यहाँ पर बात करें तो हाल ही में यहाँ पर कोर्ट से डायरेक्टिव आया था कि रॉयल्टी जो होगी वो अब रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होगी। कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसका आपके नतीजों पर? देखिए, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा रेडियो कंपनीज पे। जो जितनी छोटी रेडियो कंपनी है उसके ऊपर उतना ज्यादा असर पड़ेगा। ENIL के ऊपर भी इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा। मेरा मानना है कि तकरीबन 8 से 10 करोड़ तक का फायदा हो सकता है ENIL को, और हो रहा है क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये 25 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो चुका है और हमें भी Q2 में इसका असर जो है वो सितंबर के महीने के लिए मिला हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड हर क्वार्टर में इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो ऑर्डर है ये रेडियो इंडस्ट्री का जो म्यूजिक रॉयल्टी है इसको अब ये इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ बिल्कुल अलाइन करके इस ऑर्डर ने रॉयल्टी को छोड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है रेडियो इंडस्ट्री के लिए। किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें हम साल 2011 में, वित्त वर्ष 2011 में और उसके बाद सब्सिक्वेंटली? मेरा मानना है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काफी रिकवरी हुई है लेकिन अभी वो 18% तक नहीं पहुंची है। मेरा मानना है कि ये 10 से 12 से 14% तक रहेगी इस साल में, जो काफी रिकवरी है क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट 0% था, या कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ हुआ था एक्चुअली। तो उससे रिकवरी हुई है लेकिन इसकी जो फुल स्केल रिकवरी होगी वो अगले साल होगी। इस साल मेरा मानना है कि तकरीबन 12 से 15% तक की ग्रोथ हमें उम्मीद करनी चाहिए हर सेगमेंट में, टेलीविजन में, न्यूज़पेपर्स में और शायद रेडियो में थोड़ी सी